हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। देखिए, जो सीजी टेट का जो निकला हुआ है प्रेस विज्ञापित जो विज्ञापन संशोधित किया गया है, ठीक है। इसका पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इसका पेपर जो है संभावित है 9 जनवरी को होगा, ठीक है। ये पुनः लिंक ओपन किया गया है ताकि नया अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सके। तो अभी कोरोना में जो है महामारी जो कमी के देखते हुए यहाँ पे है ना, संक्रमण में भी कमी होने के कारण इसकी परीक्षा यहाँ पे निकाला गया है। तो 9 जनवरी 2022 को इसका पेपर हो सकता है। 2 पाली में होगा अलग अलग, पहला से 5वीं का 9:30 से 12:15 बजे तक, और 6वीं से 8वीं वालों के लिए 2 बजे से लेकर 4:45 तक। फॉर्म जो है आपका 19/12 तक ही फॉर्म डाल सकते हो, 20 से 21 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है अभी संशोधित विज्ञापन है दोस्तों, इसको दोबारा निकाला गया है। ये जो विज्ञापन है ये पिछले साल का था, पिछले साल जो सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है। और इसको एक और बता दूं, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि जो पिछली बार फॉर्म डाले हैं और यदि इस बार फॉर्म मतलब पेपर नहीं दिलाना चाहते हो तो आप अपना शुल्क वापस ले सकते हो, ठीक है। आप लॉगिन करके अपना शुल्क वापस ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें पुराना जो इसका विज्ञापन है। देखिए, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, ठीक है। परीक्षा निर्देश यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता टेट 2020। परीक्षा तिथि यहाँ पे 22 मार्च 2020 को होना था। इसमें भी 9:30, बाकी सब सेम है, बस डेट चेंज है। शुल्क देखते हैं यहाँ पे, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए एक पेपर के लिए 350 और दोनों पेपर दिलाना चाहते हैं दोनों परीक्षा के लिए 600, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और दोनों पेपर हेतु 400, ST/SC और निःशक्त के लिए 200 और दोनों पेपर के लिए 300। इसमें आपको स्पष्ट बता दूं कि दोनों पेपर हेतु परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा, वो एक ही करना होगा, अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरना है। केवल इसमें फीस जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और पेपर जो है आपका अलग अलग हो सकता है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे फीस स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, 350 है, उसका जस्ट डबल 600 है, कुछ कम रुपया है, ठीक है। 150 रुपये इसमें लगभग बढ़ा हुआ है OBC के लिए, ठीक। तो दोनों परीक्षा हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, केवल आपको ऑप्शन दिया रहेगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं परीक्षा कोड। देखिए, अंबिकापुर का 11, बैकुंठपुर कोरिया का 12, बिलासपुर का 13, दंतेवाड़ा का 14, धमतरी का 15, दुर्ग का 16, जगदलपुर बस्तर का 17, जांजगीर चांपा का 18, जसपुर नगर का 19, कांकेर का 20, कवर्धा का 21, महासमुंद का यहाँ पे 23, कोरबा का 22 है, ठीक है। रायगढ़ का 24, रायपुर का 25, राजनांदगांव का 26, बीजापुर का 27। तो इस तरह से इसका परीक्षा कोड है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, GK करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखते हैं अब इसमें। देखिए, परीक्षक दिन उत्तर पुस्तिका जो आपका होगा आंसर सेट, उसमें श्रेणी कैटेगरी हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि जिनका दोनों पेपर हैं तो उनमें सामान्य होगा, ठीक है। मतलब कि 2 पेपर दिलाएंगे, जो उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्लास डालेंगे वो अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आवेदन भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश को अत्यंत सावधानीपूर्वक आप पढ़ लें तथा सैंपल जो उसमें जो दिया हुआ है प्रारूप अवश्य देख लें। देखिए, फोटोग्राफ इसमें बोला है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का फ़ोटो, जिसका अधिकतम साइज़ जो है 50 KB और न्यूनतम साइज़ जो है 40 KB का हो। फ़ोटो के नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा, उसके नीचे आपका नाम तथा लेफ्ट अंगूठा है ना, बायां अंगूठा का निशान यहाँ पे आपको एक ही पेपर पे बना के आपको इसको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में सेव करके रखना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, फॉर्म पे भी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिखाएगा। आप किसी भी
डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। पात्रता के लिए आप स्वयं देख लीजिए, उसका नियम है, ठीक है। बीएड डीएड किए हैं वही लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो है फॉर्म कैसे भरना है, तो इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, आप जो है अधिक जानकारी के लिए इसको जाके क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी। एक सप्ताह पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको संभाल के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यापम में केवल एक ही बार मौका मिलता है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, और ये जो है आपका काउंसलिंग के समय इसको दिखाना रहेगा। इसका द्वितीय प्रति आपको कभी नहीं मिलेगा, प्रदान नहीं किया जाता, न इसको किसी पोस्ट के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो एडमिट कार्ड को अवश्य ज़रूर संभाल के रखिए, उसकी कई फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका जो लिंक हटा दिया जाता है, फिर आप किसी भी स्थिति में एडमिट कार्ड को आप हासिल नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसके हेल्पलाइन इसमें दिया हुआ है, देखिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ये एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है। फिर देखते हैं इनका जो भी जानकारी लेना है आपको, तो आप किसी भी कार्य दिवस के अंतर्गत 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इस दिए हुए नंबर पे, टेलीफोन नंबर है ये, उसमें आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। और इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यदि छुट्टी के दिन है, अवकाश के दिन है, जैसे संडे है या कोई छुट्टी पड़ गया है उस दिन पूछना है जैसे, तो इस नंबर पे आप भी फ़ोन करके देख सकते हो, ट्राई करके, ठीक है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। सिलेबस की वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वो जो वीडियो है आपसे मिस ना हो। पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके कौन से बुक लें, ठीक है, सारी चीज़ मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये जो है उसका परीक्षा समन्वय केंद्र का नाम है, कहाँ कहाँ पे मतलब ये पेपर जो हैं वो लोग देते हैं, है ना, एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं लगभग ये। फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश संबंधी जानकारी है ये। तो इसमें देखिए एडमिट कार्ड पे यदि आपका फ़ोटो प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप 2 कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का परीक्षा केंद्र में लेके जा सकते हैं। काला या नीला डॉट पेन के लेकर जाना है। मूल पहचान पत्र आपको ज़रूर लेके जाना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं का अंक सूची, कुछ भी। मूल पहचान पत्र के अभाव में आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है। किसी भी चीज़ को आप ले जा सकते हैं इनमें से। फिर देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर, लॉग टेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि सब जो है आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। परीक्षा यहाँ पे जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ होगा, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ कितना क्या क्या होगा सिलेबस, ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको बता दूँ, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 150 अंक का प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटा का लगभग समय रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक सही उत्तर रहेगा, अथवा या उपयुक्त में सभी उत्तर सही है, ऐसा करके ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। और गलत आंसर देने पे आपको 0 अंक मिलेगा, और कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप नहीं जानते हो तो भी आप कुछ भी तुक्का लगा सकते हो, क्या पता सही हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आपका अंक कटने का डर ही नहीं है। तो आप इसमें सभी को पूरा बना के ज़रूर आइएगा, ठीक है। फिर देखते हैं दावपत्ती निराकरण। तो दावपत्ती देखिए, यदि इसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद जो भी उसका मॉडल आंसर निकालते हैं लोग, तो मॉडल आंसर में यदि आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है और आप जो बनाया है उसका आंसर सही है, तो आप दावपत्ती कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार की गाइड या बुक का प्रमाण मान्य नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी गाइड या बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा। तो यदि आप दावपत्ती करना चाहते हो तो व्यक्तिगत रूप से जाके डाक के द्वारा या फिर ईमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हो। ये इनका ईमेल आईडी है, इसको नोट कर लीजिए। परीक्षा कोड रहेगा TET 20 लिखते हुए आप भेज सकते हो, ठीक है। और अलग अलग दावपत्ती के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें अंक यहाँ पे दिया हुआ है, कितना कितना अंक है, क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला PDF देखते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए बाकी सब चीज़ सेम ही है जो पिछले साल निकाला गया था विज्ञापन, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है, ये लॉकडाउन लग गया था। तो देखिए इनका वेबसाइट जो है cgvyapam.cgstate.gov.in पे ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड इमेज फॉर्मेट में क्लिक करके उस पेज का प्रिंट निकाल लें तथा उसमें फ़ोटो के स्थान पर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का फ़ोटो चिपकाएं। उसके नीचे आप
दिए हुए बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करने है ना, सिग्नेचर करें, फिर नाम लिखें। फिर उसके नीचे यहाँ पे साफ साफ बोला गया है बाएं हाथ का अंगूठा का स्पष्ट निशान लगावें। ठीक है, तो थंब लगाना है। फिर सभी को स्कैन करके 50 KB तक आपको साइज़ बना लेना है, या 40 KB। ठीक है, न्यूनतम 40 KB, अधिकतम जो है 50 KB, उससे ज़्यादा नहीं लेगा ये। और फाइल का जो नाम देंगे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना है, बीच में कोई भी किसी प्रकार का डॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि ये फॉर्म पे आसानी से अपलोड हो सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं व्यापम में जो दे आवेदन का शुल्क है वही है सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, ST SC निःशक्त जन के लिए 200 रुपया। यदि दोनों परीक्षा हेतु यदि करना चाहते हैं, एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया, ST SC निःशक्त जन के लिए 300 रुपये के यहाँ पे शुल्क जो है रखा गया है। और छत्तीसगढ़ के बाहर वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, बाहर के ST SC OBC अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे सामान्य रूप में उनको काउंट किया जाएगा। मतलब कि यदि दूसरे राज्य से है, छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, तो उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, उनको जनरल पे काउंट किया जाएगा। तो उनका फीस जो है 350 या फिर 600 रुपये दोनों पे होगा। ठीक है, आपका ईमेल आईडी जो है वैध होना चाहिए, नंबर भी आपका सही होना चाहिए, चालू नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप बना के रखें और इसमें हो सके तो अपना नंबर ही दे, किसी भी दुकान का या दूसरे का नंबर ना दे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो क्रिएट होगा सक्सेसफुल होने पे उसको आप नोट करके रखिए, और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट अवश्य लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड के लिए जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क होगा, शुल्क अदा करने पे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ट्रांजैक्शन नंबर दिया रहेगा, तभी आप मानिए कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल फिल हो गया। जब तक जो शुल्क है व्यापम को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये फॉर्म जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो रहेगा अनसक्सेसफुल हो गया या पेंडिंग हो गया, तो आप जो है पुनः फॉर्म डाल सकते हो नए सिरे से। ठीक है, आप पहले जाने के लिए फॉर्म दोबारा भरने से पहले आप होम पेज में जाके चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसमें सामने स्पष्ट रूप से ऊपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे आप जो है एक सप्ताह पूर्व जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट आपको परीक्षा में शामिल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए अपलोड के बाद स्क्रीन के पर फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रखें, यह परीक्षा केंद्र में दिखाने के काम आएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए बिंदुवार आवश्यक दिशा निर्देश अलग से दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ क्या कि इसका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मतलब सिलेबस है, इसमें कितना कितना आएगा टॉपिक से, कितना प्रश्न रहेगा, सभी चीज़ मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें चलिए मैं आपको फॉर्म कैसे भरने उसके बारे में पहले बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET 2020 इस तरह से आ जाएगा। उसमें आपको केवल अंग्रेजी में ही फॉर्म भरना है। ठीक है, कृपया केवल अंग्रेजी में फॉर्म भरें और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें। बाद में त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा, मतलब कि आपको फिर से अलग से आवेदन डालना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा की हो तो डिप्लोमा या डिग्री की हो तो डिग्री। फिर यहाँ पे आप उसके शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तो यस, नहीं तो नो, नहीं करेंगे तो नहीं डाल सकते। फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है 3 ठोक। ठीक है, 3 प्रकार के रेडियो बटन यहाँ पे रहेगा। तो पहला से 5वीं के लिए एक है, फिर दूसरा है अपर प्राइमरी के लिए, 6वीं से 8वीं के लिए, फिर बोथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। तो दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपका फीस जो है उसी तरह से शुल्क बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कैटेगरी क्लास यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ, दोनों परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में सम्मिलित हो रहे हैं। दोनों परीक्षाओं हेतु परीक्षा के दिन उत्तर पुरुष का जो आंसर शीट रहेगा उसमें आपका श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि और जेंडर आदि एक जैसा ही भरना है, आपको अलग अलग नहीं भरना है। ठीक है, तो पहला पेपर दिलाएंगे फिर दूसरा पेपर दिलाएंगे ना, तो उसमें आपका कैटेगरी, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सबको सही आपको बराबर भरना रहेगा। ठीक है,
और इसमें आपका फिर जो है सेलेक्ट करेंगे साइंस या मैथ्स से है तो, या फिर सोशल साइंस लिए हो तो, ठीक है। 12वीं में आपका जो कोर्स रहेगा, जो भी कोर्स आप लेकर पढ़े हो उसमें आप टिक करेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना, अनिवार्य रूप से रखना है, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरने उसको मैं आपको बता दूँ। तो देखिए आपका जो नाम रहेगा केवल कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको, अपना नाम, ठीक। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है फादर नेम, मदर नेम या हस्बैंड, जो भी रिलेटिव आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उनका नाम लिखेंगे, इसको भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और नाम में किस पहले कोई भी श्रीमती, श्रीमान, स्वर्गीय ये आदि शब्द प्रयोग नहीं करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप अपना पिताजी का नाम है, हस्बैंड का नाम है, उसको आप लिखेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 10वीं की अंक सूची के दर्शाए अनुसार आपको डालना है, ठीक है। दिनांक, माह एवं वर्ष में ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सेलेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से सेलेक्ट करना है। फिर आपका जेंडर है तो महिला, पुरुष या तृतीय लिंग जो है जिसे आप संबंधित हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनरल हो गया, SC ST OBC, ठीक है। इससे संबंधित जो है शुल्क यहाँ पे फिर आ जाएगा। फिर आपका PWD यहाँ पे दिखाएगा, दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि यस है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन होगा कि दृष्टिबाधित हैं, कि श्रवण बाधित हैं, या अस्थि बाधित या अन्य, तो उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए बिंदु क्रमांक 8 में दिया हुआ है हाइट, ऊंचाई, आपको अपना ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में नाप के लिख देना है यहाँ पे। और वज़न यहाँ पे बोला गया है तो वज़न आप वेट अपना कर लीजिए, फिर कितना वज़न है आप इसमें लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर पे फ़ोटो सिग्नेचर, नाम, अंगूठे का निशान के संबंध में तो मैं इसको बता चुका हूँ, तो ये जो है आपको कर लेना है, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए कोई भी आपका पहचान चिन्ह है, 1 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना है अभ्यर्थी का जो भी है, शरीर के दृष्टिगोचर भाग, मतलब कि हाथ हो गया, चेहरा हो गया, इसका पहचान आपको, तिल हो गया, मासा या कोई भी कट का निशान है उसको आपको डालना रहेगा। फिर आपका एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए और मोबाइल नंबर पे 0 पहले प्रयोग नहीं करना है, ठीक। फिर आपका वैध जो ईमेल आईडी है उसको डालना रहेगा, ठीक है। ईमेल आईडी अनिवार्य है और ये आपका चालू होना चाहिए, वैध होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एडमिट कार्ड या कोई भी जानकारी नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। तो आपको ईमेल आईडी या फिर मैसेज के माध्यम से ही जानकारी भेजा जाएगा। तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही और चालू होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है उसकी आवश्यक जानकारी था, कैसे फॉर्म भरना है, और प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें और पात्रता क्या है इसमें, मतलब कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए, इसको अब देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता 2020 खंड अ संशोधित विज्ञापन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास अधिनियम 2009 की धारा 23 के उप धारा यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो टेट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे संशोधित किया गया है। तो पात्रता संबंधी प्रावधान इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान दिया हुआ है अलग अलग, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे परीक्षा में पात्रता हेतु सबसे पहले आपको न्यूनतम 60% पाना होगा। वहीं ST SC और OBC कैटेगरी वालों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे उतना ही है, ठीक है। और परीक्षा में प्राप्त अंक जो है शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग ला जा सकेंगे। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। तो यदि आप पास कर लेते हो एक बार तो आप आजीवन इसको आपके लिए रहेगा। और यदि सफल घोषित उम्मीदवार हैं और अंक सुधार करना चाहते हो तो आप आगामी परीक्षा भी शामिल हो सकते हो, परीक्षा आप दिला सकते हो, ठीक है। और परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये अन्य अभ्यर्थी को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको यदि पहली बार आप B.Ed D.Ed कर रहे हो तो इसको जानना जरूरी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी, ठीक है, जैसे मैं बताया हूँ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 खंडिका जो भी है यहाँ पे सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य रहता है। तो परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
अर्हता मात्र होगी, इसे शिक्षक की पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जाएगा। मतलब कि इसको टेट दिलाना देने से आप शिक्षाकर्मी नहीं बन जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन के रूप में नियुक्ति पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता में अकादमी एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतियोगिता को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता सीजी टेट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आप यदि आप दिलाना चाहते हो शिक्षाकर्मी का जो भी वर्ग 1, 2, 3 हो गया, तो इसके लिए आपको बीएड, डीएड और ये टेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है, आवश्यक जानकारी इसमें। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक पात्रता में शामिल होने के न्यूनतम अर्हता, तो पेपर दिलाने के लिए आप कम से कम क्या होना चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी और न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है। तो पहली से लेकर 5वीं तक कक्षा अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी, ठीक है, उसके या समकक्ष शिक्षा में और या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे को भी नाम दिया गया हो के अंतिम वर्ष के सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी डाल सकते हैं। न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनियम 2002 के तहत यहाँ पे अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ पे डाल सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और साथ ही यहाँ पे 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब कि BLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी या उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें डाल सकते हैं फॉर्म। और न्यूनतम 50% अंक के साथ यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी या उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि यदि आप कॉलेज किए हो या 12वीं पास किए हो, साथ में डीएड में फाइनल ईयर पे हो या डीएड कर चुके हो, तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे जो स्नातक बीएड किए हैं ये भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर जिसने NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा, ठीक है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। फिर देखते हैं यहाँ पे 6वीं से लेकर 8वीं तक का, तो इसमें स्नातक बोला गया है और द्विवर्षीय डिप्लोमा बोला गया है, किसी भी नाम से जाना जाता हो उसके अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी और उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ ही शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक मतलब कि BEd होना चाहिए या फिर द्विवर्षीय BEd के अंतिम वर्ष के छात्र या फिर उत्तीर्ण छात्र इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 45% अंक के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd उत्तीर्ण या द्विवर्षीय स्नातक BEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। न्यूनतम 50% के साथ हायर सेकेंडरी या फिर 4 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है, मतलब यहाँ पे जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED के अंतिम वर्ष के छात्र और उत्तीर्ण छात्र इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और 50% के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष है 4 वर्षीय BA, BSc एड और BEd या BSc एड के अंतिम वर्ष के छात्र और उत्तीर्ण छात्र इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही 50% के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd विशेष रूप से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। या द्विवर्षीय BEd जो है विशेष रूप से जो होता है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और देखिए जो ST/SC और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिलियर और दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पे जो 5 अंकों के यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, ठीक है। यदि आप 45% वाले हैं तो 40 लाए हो तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। जिनका परसेंट कम है कॉलेज में 45% से भी कम है तो ST/SC OBC कैटेगरी वाली इसमें फॉर्म डाल सकते हो। फिर देखते हैं डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, इसमें कुछ अधिसूचना है। तो ये इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। फिर विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, वह व्यक्ति जिसके पास DEd विशेष शिक्षा या BEd विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। जो विशेष शिक्षा किए हैं, मतलब कि BEd DEd 2 वर्ष या 1 वर्ष का, उनको अलग से और कोर्स करना रहेगा यहाँ पे। फिर ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए ही लागू है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के संबंध में NCTE विनियम दिनांक 3 नवंबर 2001 के समय पर यथा संशोधित में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मापदंड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा वर्तमान पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक NCT ऐसे शिक्षकों के संबंध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। तो जो NCT वाले हैं इसको आप देख लीजिएगा। फिर NCT अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCTE और RCI द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा कोई भी मामला हो को करने वाला व्यक्ति CGTET में शामिल होने के पात्र होगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है CGTET में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अधिसूचना दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे और देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। और अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए। यदि वह दिए हुए मापदंड पे अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी जो CGTET में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका अर्थ यह नहीं लिया जाएगा कि अभ्यर्थी पात्रता प्रमाणित हो गई है। इसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधी भर्ती एजेंसी नियुक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ अधिसूचना दिया हुआ है दोस्तों। मुझे लगे ये जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको इसको शेयर करना चाहिए, वीडियो इसका भी इसमें बनाना चाहिए, तो मैं इसको बता दिया हूँ। ठीक है, अब खंड ब में देखते हैं। इसमें कुछ संरचना और विषय वस्तु यहाँ पे दिया गया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, जो है 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए होगी और जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कि 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का रहेगा। गलत उत्तर पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे मैं पहले बताया हूँ। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक शिक्षक बनना चाहता है। नोट यहाँ पे देखिए, ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए शिक्षक बनना चाहता है को दोनों पेपर प्रथम एवं द्वितीय में बैठना होगा। तो जो दोनों पे डालेंगे तो उनको दोनों पेपर दिलाना होगा। ठीक है, तो एक ही दिन में 2 पेपर आपको दिलाना होगा भाई। सभी प्रश्न 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय का अंक इस प्रकार है। तो देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का अंक जो है इस प्रकार रहेगा। ठीक है, सभी भाषा दोनों का होगा। ठीक है, इसको मैं बता दिया हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसका लिंक मैं PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको आप स्वयं पढ़ सकते हो। ठीक है, ये व्यापक वेबसाइट में है, वहाँ से मैं इसका लिंक जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रथम पेपर। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु सभी अनिवार्य परीक्षा का अवधि जो है 2.5 घंटा का है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो है 2.5 घंटा पेपर रहेगा आपका, सभी जो है बहुविकल्पी रहेंगे। तो यहाँ पे जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और 30 अंक का रहेगा ये, ठीक है। और इसका मैं सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इसमें कवर करना सही नहीं है, ठीक है। इसको मैं अलग से बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे फटाफट देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, 30 अंक रहेगा। भाषा हिंदी 30 प्रश्न, सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, 30 अंक रहेगा। भाषा अंग्रेजी से भी 30 प्रश्न और 30 अंक रहेगा। गणित से भी 30 प्रश्न और 30 अंक रहेगा। और लास्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन, ये भी 30 प्रश्न और 30 अंक, टोटल 150 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और 150 अंक रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी को आपको बनाना है, तुक्का मार देना जो भी आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए द्वितीय जो है इसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक का है, इनका भी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये भी वही है सिलेबस, 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक। अंग्रेजी भी 30 प्रश्न 30 अंक। और यहाँ पे देखिए विषय आधारित यहाँ पे पेपर रहेगा, इनमें से कोई भी एक जो आप सेलेक्ट करोगे ना, गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए तो इसमें 60, और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए तो ये जो है 60 अंक रहेगा और 60 प्रश्न रहेंगे। और अन्य कोई दूसरा सब्जेक्ट वाले हैं तो उनके लिए अलग से रहेगा, 4 या 5 में से कोई भी, ठीक है। तो 4 या 5 जो भी एक रहेगा उनको दिलाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकृति स्तर, ठीक है, प्रश्न पत्र का बाल विकास शिक्षा शास्त्र, तो क्या क्या सिलेबस रहेगा इसमें ये सब शॉर्ट में दिया हुआ है। तो इसका मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, इसमें अभी कवर करना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है अभी ऑलरेडी ये 30-32 मिनट का ये वीडियो बन चुका है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।